नागपुर में जो हिंसा हुई है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जिस तरीके से आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के समय उस सेलिब्रेशंस के बाद औरंगजेब को लेकर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई, उससे जुड़ी हुई जो रिएक्शन था वो आपको शाम के समय, रात के समय नजर आया। और नागपुर के दो इलाकों में हिंसक झड़प की बातें सामने आई हैं। अभी आपको स्थिति वहां पर शांत नजर आएगी, लेकिन पुलिसकर्मी लगातार उपद्रवियों को चिन्हित करके उन्हें ले जाते हुए दिख रहे हैं। आगजनी पथराव के बीच पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। कमिश्नर का दावा है कि दो इलाकों में हिंसा हुई, हालांकि वहां पर कंट्रोल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से यह कहा गया है कि अफवाह के कारण यह हिंसा फैली, शांति की अपील उन्होंने की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शांति की अपील लोगों से की है। नागपुर का ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है जहां पर यह कहा जाए कि इस तरह का तनाव वहां पर देखा गया है, इसलिए वहां उस शहर के लिए, उस जगह के लिए ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं चाहेगा कि नागपुर के दामन पर एक दाग की तरह वो रहे। इस समय ये जो तस्वीरें यहां पर आपको नजर आ रही हैं वो औरंगजेब के विरुद्ध प्रदर्शन का एक रिएक्शन कहा जा रहा है। आगजनी की ये तस्वीरें, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया है, दोपहिया वाहनों को फूंका गया है, कारों को फूंका गया है, जेसीबी मशीनों तक को आग के हवाले किया गया है। लाठीचार्ज की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई क्योंकि सामने से भारी पत्थरबाजी चल रही थी। शांति की अपील वहां पर लगातार की जा रही है। तोड़फोड़ की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पुलिस की तैनाती भारी संख्या में वहां पर की गई है और इस सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सुन लेना जरूरी। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर की ये तस्वीरें डराने वाली जरूर है, लेकिन पुलिस फौरन हरकत में वहां पर आई, ये दावा है। और जल्द से जल्द वहां पर धरपकड़ उन उपद्रवियों की शुरू हो गई। इस समय ऋत्विक भालेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋत्विक, जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है उसमें 50 के लगभग उपद्रवियों को बताया जा रहा है कि अभी तक पकड़ लिया गया है और पुलिस भी यह दावा कर रही है कि स्थिति जो है वो अब कंट्रोल में है वहां पर। हालांकि उस तनाव पर काबू पाते पाते थोड़ा सा समय और भी जरूर लगेगा, क्योंकि अभी समझाने बुझाने जो धर पकड़ ये सारी चीजें हैं, वो पूरी जो कार्रवाई है ऐसा लग रहा है कि पूरी रात चलेगी। जी बिल्कुल, पूरी रात चलेगी, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो उपद्रवी है वो रास्ते पर उतरकर आगजनी और पथराव करके नजर आ रहे थे। पुलिस तो हरकत में आ गई है, चाहे नागपुर के कमिश्नर ऑफ पुलिस हो या तो फिर खुद राज्य के डेप्यूटी सीएम मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हो, सभी इन सारी चीजों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद संपर्क में है सीपी के और साथ ही साथ राज्य के सभी जो आला अफसर है, पुलिस अफसर है, उनसे वो संपर्क में है। फिलहाल जो है बताया जा रहा है कि कोम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया है, जहां से इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां से आगजनी शुरू हुई, जहां से पथराव शुरू हुआ। दो इलाके नागपुर के जहां पर सबसे पहले हिंसा भड़की, उसके साथ ही जो आसपास के इलाके हैं, उन आसपास के इलाकों में पुलिस अब कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, काफी सारे वीडियोस जो है उनकी भी जांच हो रही है। और
जो चेहरे आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, खास करके सिर्फ इस दंगे में जो शामिल थे, जो तोड़फोड़ कर रहे थे, जो आगजनी में सबसे आगे थे, सिर्फ उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा, बल्कि इन चेहरों में क्या कोई ऐसे चेहरे हैं जो चार्जशीटर है, जो इससे पहले पुलिस के रिकॉर्ड पे है, उनकी भी पड़ताल अब पुलिस शुरू कर रही है, उनकी धरपकड़ शुरू कर दी है और यही जानने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार जिस प्रकार सुबह से एक आंदोलन चल रहा था, सिर्फ नागपुर में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों में इस तरह का जो आंदोलन औरंगजेब के कब्र को हटाने की मांग को लेकर शुरू था, उसके बाद अचानक से रात को, शाम के बाद ऐसा क्या हो जाता है जिससे इतनी बड़ी जो है घटना घटती है, इतना जो हड़कंप मच जाता है और इतने बड़े पैमाने पर कुछ ही समय में, मतलब कुछ कम समय में इतने बड़े पैमाने पर लोग रास्ते पर कैसे उतर आते हैं, इसकी अब जांच पुलिस कर रही है। और हालांकि कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है ये रात भर शुरू रहेगा और हर उस शख्स को धर पकड़ने की कोशिश पुलिस करेगी जो आइडेंटिफाई होते हैं और जो इसमें जो है दोषी पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने खास बातचीत की थी, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। शिंदे जी, जो नागपुर की घटना हुई है उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी और किस तरीके से ये घटना हुई है? मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पुलिस के ऊपर कुछ मोहल्ले में से हमला हुआ है, पथराव हुआ है, कुछ हथियार से भी हमला हुआ है, एक डीसीपी जख्मी है, कई पुलिसकर्मी जख्मी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले जो हमारे पुलिस है वो हमेशा रास्ते पर तैनात रहते हैं कानून व्यवस्था और जनता की रक्षा करने के लिए, उन पर हमला करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरे जानकारी के अनुसार दोपहर को कुछ आंदोलन हुआ था औरंगजेब पर लेकर, और औरंगजेब को लेकर दोपहर को आंदोलन हुआ और अभी रात को ये ऐसा हमला पुलिस पर करना, इसका ये पूरी साजिश लगती है, ये पूरी तरह प्लानिंग का हमला लगता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जिन्होंने किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम सरकार का है, पुलिस का है, और उन्हीं पुलिस के ऊपर अगर जो हमला करते हैं ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माना विपक्ष का यह कहना है कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जानबूझकर औरंगजेब के नाम से कानून सुव्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी और सरकारी पार्टी के लोग जिस तरीके से उस पर बयानबाजी कर रहे थे उस पर भी उन्होंने काफी कड़ा रुख रखा और कहा है कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया है उस पूरे कानून सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए, जिस तरीके से वीएचपी और क्या विपक्ष का कुछ क्या लगता है क्या हो? औरंगजेब जो जिसने महाराष्ट्र पर हमला किया, हमारे हिंदू देवताओं के मंदिर तोड़ दे, हमारे धर्मवीर संभाजी महाराज को 40 दिन बांधकर बेड़िया डालकर उनकी जबान खींची, उनकी आंखें निकाली, उनकी खाल छलनी कर दी, उनके नाखून काट दिए, इतना बड़ा अत्याचार किया है इस औरंगजेब ने। और ये औरंगजेब के उदात्तीकरण करने वाले कौन है ये लोग? नहीं, वीएचपी जिस तरीके से आंदोलन कर रही थी उसको रोकना चाहिए था, ऐसा विपक्ष का कहना है। और मैं तो कहूंगा उसका समर्थन करने वाले भी देशद्रोही है। नहीं, उनका कहना है कि वीएचपी जिस तरीके से आज आंदोलन करने वाला था उनको रोकना चाहिए था। नहीं, वो रोकना वो तो पुलिस का काम है। आंदोलन किस चीज पर आंदोलन हुआ था? ये जिन्होंने हमला किया उनका औरंगजेब क्या लगता है? अरे औरंगजेब ने तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ा, तो इनको क्या छोड़ेगा वो? और इसलिए ये जहाँ पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे देवता है, धर्मवीर संभाजी महाराज हमारे देवता है, और उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करने वालों का उदात्तीकरण करना, उनको क्या कहते हैं भैया ऐसे? तो क्या पुलिस आगे की कार्रवाई अब ठीक से करेगी? क्या शांति अभी वहां पर है नागपुर में? नहीं, शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह पुलिस काम करेगी और शांति बनाए रखने की अपील भी मैं करता हूँ। शांति बनाए रखने का काम सरकार का है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसे जो समाज कंटक है, जो पुलिस पर हमला करते हैं, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। धन्यवाद शिंदे जी, बहुत धन्यवाद। योगेश सीधा नागपुर से हमारे साथ बने हुए हैं और ऋत्विक मुंबई से हमारे साथ बने हैं। योगेश, वो आज की रात
बहुत अहम इस हिंसा को पूरी तरीके से नियंत्रण में रखने के लिए, क्योंकि तनाव पर अगर काबू पाना है, अगर पूरी परिस्थिति को नॉर्मल करना है, पूरी परिस्थिति को काबू में करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है ये कार्रवाई जो इस समय चल रही है। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स वहां पर जारी किए जा चुके हैं, लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। अभी भी क्या आप ये कार्रवाई चलती हुई देख रहे हैं? जी बिल्कुल, नागपुर पुलिस द्वारा अभी भी जो कार्रवाई है वो चल रही है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कुछ हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो इस समय अभी भी सड़क पर मौजूद है। लेकिन शांततापूर्ण वातावरण इस समय नागपुर में है। तनाव की स्थिति जरूर है, लेकिन तनाव में भी शांति जो है वो फिलहाल बनी हुई है। पुलिस के तमाम अधिकारी कर्मचारी जो है वो सड़क पर यहाँ मौजूद है। जो हुड़दंगी है, जिन्होंने आगजनी की है, जो विशिष्ट समुदाय के लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की है, उन सभी लोगों को चुनकर उनको आइडेंटिफाई करने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है और पुलिस उनको हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले जा रही है, जहां उनकी कड़ाई से जांच होगी। कौन कौन लोग शामिल है, इसके लिए नागपुर पुलिस साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है, सीसीटीवी सर्विलांस की मदद ली जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं जिसमें कौन कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, असेंबल लोग कहां से हुए, कैसे पत्थरबाजी हुई, कैसे ये सब अफवाहें फैली, उस तमाम चीजों के तरफ जो है वो नागपुर पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी है वो ध्यान दिए हुए जांच चल रही है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, तमाम बड़े नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि शांति बनाए रखे, लेकिन नागपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह मुख्यालय है। साथ ही नागपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ से सांसद भी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर की दक्षिण पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भी है और राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी है। तो कहीं ना कहीं बीते कुछ साल में जो जाता था उनको कहीं ना कहीं जिसे इस तनाव के वजह से जो है, इस हिंसा के वजह से एक स्थिति जो है वो खराब हुई है। नागपुर में जो छवि है वो बेहद खराब हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। योगेश, फिलहाल जो तनाव है वो बना है, क्योंकि हिंसा के कुछ चश्मदीदों का बयान हम सुनाते हैं। ये हिंसा पीड़ित हैं क्योंकि उपद्रवियों ने इनके घरों पर पत्थर चलाए, घर के बाहर खड़ी कारों को तोड़ दिया। ये वो लोग हैं जिनका इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। एकदम ऐसा 500,000 लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। आपकी कौन सी कार? टाटा टियागो को। कितना मॉब था वो? यानी मॉब था कम से कम 1000 लोगों का। और किस तरीके से इस एरिया में उन्होंने नुकसान पहुंचाया? यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिए, कांच फोड़ दिए गाड़ी के। ये सब पत्थर ले लेके दौड़ने लगे, हमारे घर के ऊपर भी पत्थर फेंके, ऊपर बच्चे थे दिखे उनको, उनके ऊपर भी पत्थर फेंके और पूरा हमारा दरवाजा खिड़की पर फोड़ने में लगे थे। गाड़ी गिरा दिए, हमारी कार जला दिए। आपकी कौन सी कार कहाँ पार्क? टाटा टियागो गली में पार्क थी, उसे पूरी जला दिया? हाँ, पूरी जलकर खाक हो गई है। कितने लोगों का मॉब था और किस तरीके से वो? 1000-2000 थे लोग, ऐसे दौड़ रहे थे एक में के ऊपर, पत्थर फेंक रहे थे, बड़े बड़े गट्टू फेंक के मार रहे थे, ईटा फेंक के मार रहे थे। योगेश, जिस तरह से ये हिंसा अचानक भड़की, क्योंकि हम लगातार जिक्र इस बात का कर रहे हैं कि दिन में एक आयोजन हुआ जिसका रिएक्शन शाम में देखने के लिए मिला। अब उन लोगों को चिन्हित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए हम कुछ देर में आपसे बातचीत करते हैं। इस वक्त हम एक रिएक्शन सुनाते हैं। और हमारी पूरी जनता हमें साथ दे और महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से सरकार के साथ है, सभी समाजों के साथ है। सभी समाजों को हम आह्वान करते हैं कि ये घटना को शांत करें और जो इसमें मुख्य आरोपी है उसको हम और सरकार ढूंढ के निकालेगी। निश्चित रूप से हमारी इस नागपुर की जनता हमें साथ देगी और इस ऐसे जो दंगाबाज करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को मदद करेगी। क्या सिचुएशन अभी कंट्रोल में है वहाँ की? हाँ, वहाँ पर अभी सारा पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल लिया हुआ है। थोड़ा तनाव है लेकिन परिस्थिति पूरी कंट्रोल में है और हम भी वहाँ पर पूरा ध्यान दे चुके हैं। आप अभी देवेंद्र फडणवीस जी से मिलके आए तो कुछ मीटिंग हुई उसको लेकर? देवेंद्र जी ने वहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन के साथ 2-2 मिनट में बातचीत कर रहे हैं, जिला कलेक्टर से बातचीत कर रहे हैं,
पूरे प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें हम नागपुर शांत होगा और ऐसे में नागपुर की जनता शांति बनाकर रखेगी। कहीं ना कहीं जो औरंगाबाद की जो बाबरी मस्जिद है उससे ये मामला इंटर किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको? देखिए कि गलत तरीके से मामले को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार से कोई स्टेटमेंट आए हुए हैं, कोई स्टेटमेंट को लेकर भी इस प्रकार से जोड़ा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है अपने महाराष्ट्र की संस्कृति ऐसी नहीं है, महाराष्ट्र के संस्कार ऐसे नहीं है। आज हमारे महाराष्ट्र को शांत रखना आवश्यक है और महाराष्ट्र के सभी धर्मों सभी समाजों को साथ में लेके जाना आवश्यक है। कोई भी गलत बयानबाजी ये महाराष्ट्र को अशांत कर सकती है। ऐसी कोई बयानबाजी कोई ना करे, ऐसी कोई बयानबाजी ना हो महाराष्ट्र में, कोई भी नेता से कोई भी पार्टी से ना हो जो महाराष्ट्र के दो समाजों के बीच में कुछ दरार तैयार करे, अफवाहें तैयार करे। ऐसी कोई भी बयान महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, ये मेरी सारे नेताओं से आह्वान है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष की बातें आप सुन रहे थे। नागपुर की हिंसा के जो तार हैं वो औरंगजेब विवाद से जुड़ रहे हैं। आरोप ये है कि औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन की प्रतिक्रिया में यह घटना घटी। अब औरंगजेब पर जो सियासत हो रही है उस पर यह रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब की कब्र पर बजरंग दल का प्रदर्शन। बजरंग दल की मांग, हटे औरंगजेब की कब्र। कब्र पर हिंदूवादी नेता का विवादित ऐलान। औरंगजेब की कब्र पर सरकार बनाम विपक्ष। ये विरोध प्रदर्शन औरंगजेब की कब्र के खिलाफ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया। ये जालना की तस्वीरें हैं। ये पुणे की तस्वीरें हैं। ये संभाजी नगर की तस्वीरें हैं। ये अहमदनगर की तस्वीर है। ये नागपुर की तस्वीर है और ये औरंगाबाद की तस्वीरें हैं। शहर अलग अलग लेकिन मांग एक। दावा यही है कि अगर औरंगजेब की कब्र जल्द से जल्द नहीं हटाई गई तो महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है उसका जो महिमा मंडन किया जा रहा है वो महिमा मंडन तुरंत बंद करे और इस कब्र के ऊपर बुलडोजर चलवा के एक माटी का, उस कब्र के माटी का, वहां के अवशेष का एक कण भी न रहे, इसकी व्यवस्था माननीय राज्य सरकार करे। अगर शासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी एवं केंद्रीय अधिकारी इन सब से चर्चा करके आगामी आंदोलन की दिशा इस आधार पर तय की जाएगी। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार को भी इस विषय के चिंतन के लिए हमें कुछ समय देना पड़ेगा। हमारी जो अगले की रणनीति है वो बता दी है। फिर भी आज निवेदन देने के अवसर पे हम जिलाधिकारी पहुंचे हैं। माननीय जिलाधिकारी साहब से हम मुख्यमंत्री के नाम से हम निवेदन दे रहे हैं। इस निवेदन में छत्रपति संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है उसे निकालने के लिए हम सरकार से विनती कर रहे हैं और हमारा आंदोलन का दूसरा टप्पा रहेगा। यदि सरकार की कई ओर से कोई हमें संदेशा मिलता नहीं है, सकारात्मक कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही है, तो बजरंग दल रास्ते पे उतरेगी। रास्ते पे उतरने के बाद बजरंग दल का अगला पड़ाव रहेगा चलो संभाजी नगर और कार सेवा करेगी औरंगजेब की कब्र पे। लेकिन संभाजी नगर कब जाओगे आप? संभाजी नगर जाके हम पत्रकार बंधुओं को माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, औरंगजेब की कब्र के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया। लेकिन यूपी के मथुरा के हिंदूवादी नेता ने तो औरंगजेब की कब्र को लेकर अजीबोगरीब ऐलान कर दिया। मुगल शासक औरंगजेब ने हमारे हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा, हमारे बहन बेटियों पर अत्याचार किए,
हमारे मराठाओं पर उसने निर्दयतापूर्वक इतने अत्याचार किए कि फिल्म में देखने के बाद आंसू आ गए। ऐसे अत्याचारी मुगल शासक की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है? ऐसी कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो भी हिंदू वीर योद्धा उस मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा, उसको श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। औरंगजेब को लेकर मचे सियासी घमासान को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ दिनों से औरंगजेब की खबर को लेकर विवाद चल रहा था। कई सारे राजनेता और हिंदू संगठनों की अब ये मांग है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसे खुल्दाबाद से हटाया जाए। फिलहाल मैं खुल्दाबाद में हूँ और आप जिस तरह देख सकते हैं कि यही वो दरगाह है जहाँ पर औरंगजेब की खबर मौजूद है। बात बढ़ने की वजह से आज कई सारे हिंदू संगठन जो है वो जिला कलेक्टर और तहसीलदार को मेमोरेंडम भी देंगे और इन लोगों की मांग है कि जो औरंगजेब की जो खबर है वो हटाई जाए। उसको देखते हुए जो जिला प्रशासन और छत्रपति संभाजी नगर ग्रामीण पुलिस की ओर से खुल्दाबाद में जहां पर औरंगजेब की कब्र है वहां पर तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। SRPI की भी एक टुकड़ी तैनात की गई है। इस साथ ही जो ग्रामीण पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और होमगार्ड के भी लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है।